दिल्ली में लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च। सीएम रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। पात्र महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2,500 रुपए। दिल्ली लक्ष्मी योजना के आवेदन शुरू। योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2,500 रुपए। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी पहली किस्त। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर यशवीर सिंह को सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। ट्वीट में लिखा, ये मेडल आपके बेहतरीन प्रदर्शन की लगातार कोशिशों का नतीजा। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया दौरा। कचरा निस्तारण और बायो माइनिंग कार्य की समीक्षा की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लक्ष्मी योजना के लिए महिलाओं से अपील की। भविष्य के लिए स्कीम के लिए कहा, करें आयोजन। दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता ने संभाला पदभार। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर से खास बातचीत में महिला सुरक्षा पर दिया जोर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई पहल। ट्रैफिक नियम मानने वालों का सम्मान। सफदरजंग इनक्लेव टैरिफ सर्कल में चलाई गई ट्रैफिक पाठशाला। दिल्ली में कैच द रेन अभियान की शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किट। बारिश की हर बूंद को बचाना सरकार का मकसद। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 192 रुपए घटे। नई कीमतें भी लागू हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली को हरा भरा बनाने की मुहिम। ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में बड़े स्तर पर चला पौधारोपण अभियान। दिल्ली में एम्स ने अंगदान करने वाले 38 परिवारों को सम्मानित किया। अंगदान जीवन संजीवनी अभियान भी चला है। दिल्ली में हरियाली तीज महोत्सव में दिखा महिलाओं में उत्साह। करकरदुमा क्षेत्र में अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन में महिलाओं ने लिया हिस्सा। श्रावण मास शुरू होने के साथ ही शिव मंदिरों में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ और धूत ने सावन में शिव पूजा को बताया सब मनोकामना पूरा करने वाला समय। दिल्ली के नरेला इलाके में घर में डकैती का पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी किया पूरा माल भी किया गया बरामद। दिल्ली के पूछकला इलाके में रानीखेड़ा डिपो की डीटीसी बस की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर मौत। परिजनों ने काटा हंगामा। पुलिस हादसे के कारणों में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। मोदी कैबिनेट ने पीएम किसान सम्मान योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसान सम्मान निधि के लिए किया गया 3,15,000 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से बातचीत कर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत। 21 जुलाई 2026 से पेपर लीक के खिलाफ देश भर में नया सख्त कानून लागू। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के ने दस्तखत किए। नए कानून में 10 साल की जेल और करोड़ों के जुर्माने का प्रावधान। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गाली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर जारी किया नया वीडियो। प्रधानमंत्री बोले, कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गालियां दी, मैं उन्हें माफ करता हूं। ये बच्चे भी हमारे हैं, गुमराह बच्चों को राह दिखाने। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी। लड़की के खिलाफ नोएडा में 0 नंबर FIR हुई थी दर्ज। ग्रेटर नोएडा में स्कूल बस में नाबालिग दिव्यांग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मेरठ में मां पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर 6 महीने के मासूम बच्चे की हत्या कराने का आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रेमी विशाल को किया गिरफ्तार। नाले में मिला था मासूम का शव। यूपी के मेरठ में कार सवार बदमाशों ने सरेआम की मारपीट। पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का लगाया गया आरोप। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 1 के 7th एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैट में हुई चोरी। लैपटॉप, मोबाइल टैब और घर में रखी गोल्ड चेन और गोल्ड सेट लेकर चोर फरार। पुलिस कर रही है छानबीन। नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस और SOG की बड़ी कार्रवाई। फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत ऑनलाइन कंपनियों की ऑर्डर की ओरिजिनल आइटम चोरी कर गबन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी फरार। ग्रेटर नोएडा में DCP ऑफिस के सामने गाड़ियों के बाहर निकलकर रील बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने लिया मामले में संज्ञान। कार्रवाई की कही बात। मेरठ में DIG कलानिधि नैथानी ने कांवड़ यात्रा पर लगे CCTV और वॉच टावर के साथ पुलिस पिकेट का भी लिया जायजा। महिला पुलिस की मिशन शक्ति टीम को भी महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है।
मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में चल रही फर्जी पुलिस चौकी का भांडाफोड़ किया गया। चौकी इंचार्ज, दरोगा, सिपाही सब फर्जी पुलिस की गाड़ी में फर्जी निकली। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में लिफ्ट अचानक नीचे आने और फंसने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि। 20 मिनट फंसी रही थी लिफ्ट। अलवर सेंट्रल जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना हार्डकोर अपराधी फिरोज खान को पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फिरोज पर डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज। अलवर में ऑटो टिपर चालक और हेल्पर हड़ताल पर। ठेकेदार पर कम वेतन और मनमानी के आरोप लगाते हड़ताल से शहर की सफाई भी व्यवस्था ठप नजर आई। अलवर के हमीरपुर गांव में पैंथर का आतंक। हमले में 5 बकरियों का शिकार, ग्रामीणों में दहशत। अलवर के मुंडावर में एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से मचा हड़कंप। पुलिस से की समझाने के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरा। गुरुग्राम में चालान कटते ही मेगा होगा एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले। पेंडिंग चालान भी एलईडी डिस्प्ले होंगे। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने हाईटेक व्यवस्था की। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस ने बाइक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 6 शातिर वाहन चोर, 15 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। बलिया में कोल्ड ड्रिंक के उधार पैसे मांगने पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 8 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया दोनों पक्षों पर केस। सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के सतना में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्राओं पर हमला। 4 बदमाशों ने ब्लेड से किया वार। 2 छात्राएं हुई घायल। वाराणसी में टेम्पो से 50 किलोग्राम गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था आरोपी। बिहार के दरभंगा में महिला के पिस्टल लहराकर रील वाली वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। हाथरस सीएमओ ऑफिस में मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट। 2 पक्षों के बीच चले जमकर लात घूंसे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 108 एम्बुलेंस की देरी की चलते महिला को वक्त रहते नहीं मिल सका सही इलाज। प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में महिला की मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में परिवार का पालतू तोता हुआ लापता। पता बताने वालों को 50,000 रुपए इनाम देने का किया गया ऐलान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के एक सरकारी स्कूल की अनोखी पहल। बच्चों ने मनाया पेड़ों का जन्मदिन। पिछले 13 सालों से स्कूल में मनाया जा रहा है पेड़ों का जन्मदिन। देश को मिला एक और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने अल्लूरी सीताराम एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। प्रदेश को दी करोड़ों की सौगात। मैसूरू से पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश दिया। कहा युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र है। देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। बोले भारत के युवाओं की पहुंच अंतरिक्ष तक। केंद्र सरकार ने दी समुद्र मंथन योजना को मंजूरी। तेल गैस भंडार बढ़ाने का सरकार का मेगा प्लान। 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में तेजी दिखाई दे रही है। नई जांच टीम ने राम मंदिर परिसर में पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में दूसरे मजदूर की भी मौत। एक मजदूर की कल ही हो गई थी मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया मृतक परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी से सटे राजौरी में हाई अलर्ट घोषित। सुरक्षा बलों ने हाईवे और शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर नाके लगाकर सघन जांच अभियान चलाया। कुलगाम हमले के बाद हाई लेवल बैठक। एक्शन मोड में एलजी मनोज सिन्हा बाहरी मजदूरों की सुरक्षा पर दिए सख्त निर्देश। कुलगाम आतंकी हमले को लेकर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा जब भी हम स्टेटहुड की मांग करते हैं तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। सुनील शर्मा ने कहा कि आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेटहुड का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। कुलगाम में 2 बेगुनाह बाहरी मजदूरों की हत्या के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडित युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे अफसार और आशिक कुरैशी को सौंपा नियुक्ति पत्र। परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया।
सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराएगी। संसद भवन परिसर में सनातनियों की भावनाएं आहत करने पर उन पर लगाया गया आरोप। एमएलसी अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड, बोले आजादी का मतलब केवल मनवाने नहीं, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा कि ये लंबे संघर्ष के बाद मिले। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के छात्र के पास बम बनाने से जुड़ी पर्ची मिलने का दावा, आरोपी छात्र गिरफ्तार, लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा था सरफराज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बिगड़े हालात, भारी मलबा आने से NH 244 को एहतियातन किया गया बंद। डोडा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नाले उफान पर, कई संपर्क मार्ग प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से हटाया गया मलबा, सड़क बहाल होने से लोगों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ से लगी वाहनों की कतार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते अचानक आया फ्लैश फ्लड, स्थानीय नालों का जलस्तर बढ़ने से कई सड़कों पर आवागमन बाधित। एक बार फिर रुकी अमरनाथ यात्रा, प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकी। बाबा बर्फानी की गुफा के बाहर बारिश के बाद तेज बहाव, प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की। गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद पूर्णा नदी उफान पर, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश के बाद नदी में फंसा एक युवक, SDRF ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, नदियां उफान पर, पांडेसरा में फंसे 24 लोगों को किया गया रेस्क्यू। गुजरात के आणंद में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा इलाका हुआ जलमग्न, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। गुजरात के तापी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां और नाले, कई गांवों में भरा पानी, सड़कें बहने की वजह से संपर्क टूटा। गुजरात के डांग में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई सड़कें और ब्रिज पानी में समाये। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही, निचले इलाके में पानी में डूबे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांवों और निचले इलाकों में जलभराव, NH 56 पर ट्रैफिक बाधित। मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ के पानी में डूबा सत्तावल पुल, प्रशासन की चेतावनी के बाद भी पुल पार कर रहे हैं स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के खंडवा में उफनते नालों को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे थे लोग, प्रशासन ने नाले और पुलिया पार न करने की अपील। मध्य प्रदेश के खंडवा में सेल्फी ले रहे 3 युवक नदी के तेज बहाव में फंस गए, SDRF पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश से लोग परेशान, कई रास्ते बंद। केरलम के इडुक्की में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आने से एक आदमी की मौत। आदुरमाला में भी लैंडस्लाइड, एक शख्स के फंसे होने की खबर। पुणे में कार का दरवाजा अचानक खुलने से बाइक सवार टकराया, मौके पर ही उसकी मौत। देवरिया में बदमाशों पुलिस की हुई मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। और हमीरपुर में दबंग ने मां बेटी पर बरसाई लाठियां, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश कर दी है शुरू। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौ तस्करी के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, कमरुद्दीन नाम का बदमाश गिरफ्तार। बरेली पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार, पुलिस हिरासत से आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक्साइज विभाग ने ड्रग्स की तस्करी के आरोप में एक महिला और उसके साथी को किया गिरफ्तार, लाखों की ड्रग्स की गई जब्त। गोरखपुर में छेड़खानी को लेकर दबंग ने एक युवक पर तानी पिस्तौल, लोगों ने आरोपी और उसके एक साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरदोई में पेड़ से लटके मिले एक महिला और एक लड़के का शव, गांव में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर हो रही थी चर्चा। शाहजहांपुर में प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, युवती के भाई समीर अली समेत 4 लोगों ने पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को मारी गोली, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी।
हरदोई में शराब पार्टी के दौरान एक गैंगस्टर समेत 2 लोगों की हत्या, शवों पर धारदार हथियार और गोलियों के निशान मिले। गाजियाबाद में कत्ल के लिए छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, शराब पिलाने के बाद पत्थरों से कुचलकर मार डाला। प्रयागराज में गर्लफ्रेंड के लिए ममेरे भाई की हत्या, आरोपी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शिवम गिरफ्तार। पीलीभीत पुलिस ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को बंदूक के दम पर धमकाने वाले को किया गिरफ्तार, आरोपी की बंदूक भी की गई जब्त। मऊ में बाइक पर जा रहे 2 युवक हथियार लहराते दिखे, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश में नवादा पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत का आरोप, अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी पुलिस। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में भारत की झोली में आए 2 गोल्ड मेडल, 60 किलो वर्ग में हर्ष सिंह ने और 48 किलो वर्ग में अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, सीजन बेस्ट थ्रो से रचा इतिहास, तो यशवीर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की। जयशंकर ने पश्चिम एशिया में कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। उड़ीसा से आए सैंड आर्टिस्ट ने बनाई भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा।